आने वाला जो चुनाव है आदमपुर का, जो 7 तारीख से आज से जिसका नॉमिनेशन शुरू हुआ है, 14 तारीख तक नॉमिनेशन है, 3 तारीख को वोट पड़नी है। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर ड्यूटी वहाँ पर लगी है और ये चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से पहले कुलदीप बिश्नोई ने जो धोखा दिया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, आदमपुर हल्का की जनता के साथ विश्वासघात किया, आज वो समय आ गया है कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता वो सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छे भारी बहुमत से जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी कोई मेरे से संबंधित प्रश्न है तो आप मेरे से करें, उसके बाद में हुड्डा साहब बात करेंगे। अनिल धनतोड़ी विधायक, पूर्व विधायक, एक बार विधायक बन गया और वो पार्टी पहले से ही वो पार्टी में किसी भी प्रोग्राम में आपने देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं वो पिछले किसी भी प्रोग्राम में साल, अब नहीं, जब मेरा अध्यक्ष बनने से पहले भी मैंने नहीं देखा। और नगर पालिका के चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार के साथ में ओपन, वो तो पहले से ही जा चुका था और उसके बयान आ रहे थे वो था ही नहीं पार्टी में, पहले से ही पार्टी में नहीं था। तो इसलिए उसका वो अनिल धनतोड़ी से कोई भी नहीं है। अगर वो जाता है पार्टी में ठीक है, जिसमें जाता है उसमें वो अपना देखे। उसका इतना मान सम्मान मिला, इतनी कम उम्र में उसको विधायक बन गया और उसको अच्छी पोजीशन मिली और उसके बाद में फिर चुनाव मिला, टिकट भी लड़ा, तो उसकी क्या स्थिति थी वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि साथ के साथ मैंने बताया था कि अभी जो अनीता यादव जी, उनके पुत्र जो सम्राट, जो जेजेपी से चुनाव लड़े थे पीछे, ये जेजेपी छोड़कर के आए और जो सढ़ौरा के जो मैंने नाम गिनाए थे और ये सभी पदाधिकारी हैं, ये 18 लोग हैं, प्रमुख आदमी जो पदाधिकारी हैं सारे, और ये जेजेपी से छोड़ करके और हमारी पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और ये रादौर हल्के से 8 हैं, इसमें आईएनएलडी के हैं 5 आदमी और इसमें 2 आदमी बीजेपी के हैं और एक जेजेपी से। ये अभी बता देंगे आपको, समय आने दो, अभी तो आज तो पहला दिन है। उनके पास है ही नहीं, इसीलिए तो दे दिया। उनके पास उम्मीदवार ही है और कुछ सौदा नहीं है। कांग्रेस के बहुत लंबी लाइन है, लगभग। ऐसा नहीं है, हम अपने हिसाब से, हमारी पार्टी अपने हिसाब से निर्णय लेगी। वो तो एक आदमी फैसला लेता है। हमारा पूरा संगठन की एक पूरी प्रक्रिया है, प्रदेश से फिर सेंटर में वो पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। हमारे में समय इसलिए लगता है। मुख्य विषय सीधा अपना मोर्चा सभी गांव में अलर्ट हो गए, सभी बूथ पर, हमारे हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की जो सेना है, युद्ध के लिए तैयार है। जो ये न्याय युद्ध होने जा रहा है आदमपुर में।
भाजपा किसको मैदान में उतारते ये उनका सब्जेक्ट है। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कुलदीप बिश्नोई है या भव्य बिश्नोई है या कोई तीसरा और चौथा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप या भव्य हो, कोई तीसरा भी हो सकता है। तो अभी तो पक्का नहीं है उनका भी, जब उनका भी नाम तय हो जाएगा तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है, कोई सा भी आए, सीधा कांग्रेस का और भाजपा का वहाँ पर मुकाबला है और किसी का कोई सौदा नहीं। उम्मीदवार का डिस्कशन कोई सारी कोई मीटिंग में थोड़ी होते हैं। उम्मीदवार का तो डिस्कशन आपको पता है प्रक्रिया जो चलती है, जो हाँ जो कोई कमेटी नहीं बनी। सबसे पहले तो मैं अनीता जी का और जो साथी आए हैं सडौरा से और यहाँ से अपना रादौर से, इन सब का स्वागत करता हूँ। ये ठीक समय फैसला लिया और इस प्रकार से हर जगह से पार्टी में बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का कुनबा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का रुख अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये मौजूदा सरकार जाने वाली है, ये इंडिकेशन है। मेरा राजनीतिक तजर्बा ये है, ऐसा ही होता है चुनाव से साल 2 साल पहले इसका। और सभी का स्वागत है। जो आज की मीटिंग की चर्चा की आपने, वो बहुत ही लोगों में जो हमारे साथी हैं, जो मुख्य साथी कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें बड़ा भारी जोश है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहाँ पूरा प्रयास करेंगे। सबने अपनी अपनी ड्यूटियाँ संभाल दी गई हैं उनको और वो अपना करेंगे। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, अभी हमने सर्वे किया हुआ है और कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आएगी जब उम्मीदवार का भी हम चयन कर देंगे। लेकिन जो आज परिस्थिति बनी हुई है, हमने वहाँ 3 जगह अपने दफ्तर बनाए हैं। एक आदमपुर मंडी में, एक जो हमारा दफ्तर रहेगा वो कोऑर्डिनेट करने के लिए हिसार जिस जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर है, एक बालसमंद में। 3 जगह से हमारा वहाँ कार्यालय चलेगा और इसी प्रकार से अलग अलग बालसमंद, मंडी, आदमपुर, हिसार और बालसमंद 3 जगह हमारे ऑफिस रहेंगे, जहाँ से सब ये कोऑर्डिनेशन करेंगे। और वहाँ से और वरिष्ठ साथियों का भी जोन्स बांटे हैं हमने, ताकि उस जोन के रहें और जिन साथियों की ड्यूटी गांव में लगाई हैं वो वहीं रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। जो रुझान आ रहे हैं आदमपुर से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव, हमारा उम्मीदवार जीतेगा वहां से और अच्छी वोटों से जीतेगा, क्योंकि हर वर्ग से हमारे को सहयोग मिल रहा है। आवाज़ आ रही है किसान से भी, मजदूर से भी, व्यापारी से भी, कर्मचारी से भी, हर वर्ग से, बैकवर्ड क्लासेस से भी। बहुत सारे साथी मिले हमारे जो बैकवर्ड क्लास के प्रमुख नेता हैं वहाँ के, वो मिले हमारे को और वो ये कह रहे हैं आपके कि हमारा रुझान कांग्रेस की ओर है और हम कांग्रेस को ही कामयाब करेंगे, क्योंकि हर वर्ग परेशान है। अभी देखिए ना आप, सारी मंडियां अनाज से भरी हैं, ना लिफ्टिंग हो रही, ना किसान को पेमेंट हो रही। और मैं पहले जैसे बताया, 5 लाख के करीब पेंशन काट चुके हैं ये, जो 1/4/2021 को जो 33,67,571 लोगों को पेंशन थी 1/4/2021 को, और वो
31/3/2022 को 31/3/2022 को 28,15,561। तो अब देखो ना, 4,92,010 जो है पेंशन